हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ए ग्रेड लर्निंग। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूनिट 2 लेकर के आ गए हैं जो कि है हडूप बिग डेटा का। तो आप लोग की बहुत डिमांड थी, थोड़ा सा सॉरी लेट हो गई है वीडियो आने में, बट मैं इधर के आने वाले 2-3 दिनों में, मतलब एग्जाम से पहले, ये पूरी यूनिट और आने वाली जितने भी यूनिट्स है, यूनिट 3, 4, 5 में 100% कोशिश करूंगा कि ये वीडियो कवर हो जाए। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिट 2 जो कि हडूप है, इंट्रोडक्शन टू हडूप। यूनिट 2 है चैप्टर इसका, ठीक है। सो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आइए देखते हैं। इसमें बहुत सारे, देखिए यूनिट बहुत बड़ी है, तो मैंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो जो आने वाले हैं, है ना, मैं उसको कवर करूंगा इसमें और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आप लोग के एग्जाम में ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए आते हैं कंटेंट, देखते हैं क्या क्या है। हडूप देखेंगे क्या हडूप होता है। कंपोनेंट्स एंड इकोसिस्टम, हडूप इकोसिस्टम क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसको देखेंगे। एचडीएफएस एंड फीचर, इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं हडूप के जो कि एचडीएफएस है, उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। टूल फॉर डेटा एनालिसिस, स्केल अप एंड स्केल आउट, हडूप पाइप्स, मैप रिड्यूस फेजेस, yarn टाइप ऑफ शेड्यूलर्स इन मैप रिड्यूस एंड आउटपुट फॉर्मेट इन हडूप। सो गाइज, ये वीडियो, ये यूनिट आपके 2 पार्ट में रहेंगी, बिकॉज मैं अच्छे से थोड़ा सा समझाऊंगा तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जा सकती है। सो मैं इस वीडियो के 2 पार्ट में करके इस वीडियो को अपलोड करूंगा। सो आप लोग पहला पार्ट ये है और इसके बाद एक और पार्ट अपलोड होगी, सो आप लोग जा करके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। ये हडूप क्या होता है देख सकते हैं। हडूप क्या होता है। हडूप इट इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क। क्या होता है, इस देखिए हडूप का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। जब 21st सेंचुरी से जब हम लोग को इंटरनेट हुआ था ना, अवेलेबल हुआ था, तब से हम लोग को हडूप का कॉन्सेप्ट आया। जैसे पहले केवल जैसे नोकिया 110 हम लोग का चलता था 2003 2004 में, हम लोग जानते हैं केवल कीपैड वाले मोबाइल, जो छोटे छोटे कीपैड वाले मोबाइल आते थे वो चलते थे। तो उस टाइम किस तरह से डेटा होता था, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता था। केवल वो डेटा किस में होता था, केवल टेक्स्ट फॉर्मेट में होता था। किस में होता था, टेक्स्ट फॉर्मेट में होता था, ठीक है। तो वो बहुत ही इजी होता था मैनेज करना, ठीक है। मगर जैसे ही इंटरनेट का ज़माना आया, वैसे क्या हुआ, डेटा वीडियोस के फॉर्म में आने लगे, ऑडियो के फॉर्म में आने लगे, इमेजेस के फॉर्म में आने लगे। जैसे हम लोग कैमरे से क्लिक कर देते फोटो, तो क्या है ये आपका एक डेटा है। तो वही क्या कहलाता है, वो एक बिग डेटा है। तो वो अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में, जैसा हम लोग यूनिट 1 में पढ़ा था कि डेटा कितने टाइप के होते हैं। डेटा 3 तरह के होते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। तो देखिए हडूप का कॉन्सेप्ट क्या आया। इट इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क, इट अलाउ द स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लार्ज डेटा सेट। देखिए हडूप क्या करता है, एक जो बिग डेटा है, लार्ज डेटा सेट है, उसको क्या करता है, मैनेज करता है, इसको स्टोर करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है एक लार्ज डेटा सेट में। ये कब आया, ये 2005 में लॉन्च हुआ था, बट इसको मैनेज करने के लिए अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने इसको ले लिया। तो इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अपाची हडूप। याद रखिएगा, इसको अपाची हडूप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, बिकॉज इसको मेंटेन करने के लिए अपाची ने इसको ले लिया था और सबके लिए पब्लिक ही अवेलेबल कर दिया था, इसीलिए इसको कहते हैं क्या, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेवलप्ड इन 2005, डेवलप्ड बाय डो कटिंग एंड माइक कैफ्रेला। मतलब ये 2 साइंटिस्ट हमारे थे जिन्होंने हडूप को क्या किया था, डेवलप किया था। अब देखिए इट इज मेंटेन बाई, इसको मेंटेन कौन करता है, इसकी देखभाल कौन करता है, अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, ठीक है। इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्री। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, हडूप क्यों यूज किया जाता है, इंडस्ट्री में इसका क्या यूज है, ठीक है। तो इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर वेरियस एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्ड हैंडलाइन लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। देखिए लार्ज डेटा सेट्स होते हैं, जैसे हम लोग ऑनलाइन यूज करते हैं ना, सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, यूट्यूब यूज कर रहे हैं, ट्विटर यूज करते हैं, या हम लोग फोटोज अपलोड करते हैं, उस पर रील्स अपलोड करते हैं। तो क्या है, वो एक डेटा ही तो है। देखिए हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे बिलियंस ऑफ यूजर्स हमारे इंडिया से ही इंस्टाग्राम पे हैं या फेसबुक पे हैं। डे बाई डे बहुत सारे पोस्ट वो लोग अपलोड करते हैं, किस फॉर्मेट में, वीडियोज के फॉर्मेट में करते हैं, ऑडियो के फॉर्मेट में करते हैं, इमेजेस के फॉर्मेट में करते हैं। तो क्या है, एक डेटा सेट ही तो है, ठीक है। मगर वो एक लार्ज डेटा सेट है और एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सेट है, ठीक है। तो उन डेटा सेट्स को हैंडल करने के लिए वो कंपनियां या इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, हडूप का यूज करती हैं, ठीक है। देखिए बेनिफिट्स सब देखते हैं आगे। बेनिफिट्स क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव स्टोरेज होता है,
कॉस्टली, बहुत ही इजीली मैनेज हो जाता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फॉल्ट टॉलरेंस होता है, स्केलेबिलिटी होती है। स्केलेबिलिटी क्या मतलब होता है? स्केलेबिलिटी मतलब होता है कि चेंज इन साइज, कभी भी हम इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, जैसी हमें जरूरत होगी इंडस्ट्री इसे कम और ज्यादा कर सकती है। मान लीजिए जैसे ज्यादा यूजर आ गए, ठीक है, और उनकी जो कैपेसिटी साइज है वो 1 TB 1000 TB ऐसे कुछ कैपेसिटीज है, मगर जैसे ही उनके चैनल पे या उनके वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है या इंस्टाग्राम पे ट्रैफिक आता है तो उसको क्या कर देते हैं, वो स्केलेबल कर देते हैं, मींस उसकी साइज को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। आप क्या देखेंगे, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। देखिए इसकी मेन दो जान होती हैं कंपोनेंट्स में। HDFS होता है, HDFS मैप रिड्यूस होता है। HDFS क्या कहलाता है? HDFS रेफर टू द Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ये इसके देखिए अभी यूनिट 3 इसी पे है, पूरी बेस्ड है कि HDFS क्या होता है, ठीक है। और मैप रिड्यूस भी एक आपका यूनिट है, यूनिट 4 आई थिंक है। सो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा जो कि आप लोग को बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा कि HDFS काम कैसे करता है, ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं शॉर्ट में क्या होता है HDFS। HDFS रेफर टू द Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। इट इज अ प्राइमरी स्टोरेज सिस्टम इन Hadoop. It break data into the blocks and distribute them across multiple machine in a cluster. देखिए मैं इसको एक डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक डेटा सोर्स है, ठीक है, क्या है? डेटा सोर्स है, ठीक है। अब HDFS क्या करता है? HDFS को डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांट देता है, ठीक है। कैसे बांटता है? मान लीजिए 1280 MB की एक फाइल है, ठीक है, और ये क्या करता है, एक ये पूरा डेटा सोर्सेज है, ठीक है, तो इसको ब्रेक कर देता है। कितने के फॉर्म में ब्रेक करता है? 128 MB के फॉर्म में। हर एक ब्लॉक साइज कितने की हो जाती है? इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 128 MB की हो जाती है। ऐसे ही करके हर एक ब्लॉक साइज क्या हो जाएगा आपका 120 MB में डिवाइड होता है। इसके कितने ब्लॉक्स बनेंगे? ऑलमोस्ट 10 ब्लॉक्स बनेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये ब्लॉक्स को डिवाइड कर देता है और उसके बाद ये डेटा नोट ये क्या होता है, स्टोर करता है। किस फॉर्म में? डेटा नोट्स के फॉर्म में। ये क्या कहलाते हैं? डेटा नोट। इसका मैं एक डायग्राम आप लोग को बहुत अच्छे से बताऊंगा, बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग जब वो यूनिट कवर करेंगे तो उसमें आपको ये चीज देखने को और अच्छे से सीखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे इसको, फिर आगे मैप रिड्यूस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इट इज अ प्रोग्रामिंग मॉडल। मैप रिड्यूस क्या करता है? देखिए HDFS का काम होता है फाइल को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिंग फाइल, ठीक है। और मैप रिड्यूस का क्या काम होता है? जो फाइल डिस्ट्रीब्यूट हुई है उनको प्रोसेस करता है। कैसे? पैरेलली प्रोसेस करता है। कैसे करता है? पैरेलली प्रोसेस करता है, ठीक है। सो इट इज अ प्रोग्रामिंग मॉडल यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग। देखिए प्रोसेसिंग लार्ज डेटा सेट इन पैरेलल अक्रॉस अ डिस्ट्रीब्यूटर क्लस्टर। क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जैसे एक डेटा सेट है वो सेंटर में अवेलेबल ना होकर के क्या है, क्लस्टर्स में अवेलेबल है, डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल है, क्लस्टर्स में अवेलेबल है, ठीक है। यही होता है क्या, मैप रिड्यूस होता है। इट इज एसेंशियली डिवाइड अ सिंगल टास्क इनटू अ मल्टीपल टास्क। मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले, ये क्या करता है, एक सिंगल टास्क को किस में डिवाइड कर देता है, एक मल्टीपल टास्क में डिवाइड कर देता है। मतलब सबके पास अपना अपना एक काम होगा, छोटे छोटे पार्ट में क्या करेगा, इसको वो डिवाइड कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज एसेंशियली डिवाइड अ सिंगल टास्क इनटू अ मल्टीपल टास्क। इट हैज 2 फेजेस। देखिए मैप और रिड्यूस 2 फेजेस होती हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग को एग्जाम में पूछ देगा कि हडूप बताइए, हडूप के कंपोनेंट्स बताइए, और कंपोनेंट्स में ये 2 चीज आपको 10 नंबर में पूछ देता है कि मैप रिड्यूस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जॉब रन बताइए मैप रिड्यूस का। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो AKTU अपने या यूनिवर्सिटीज अपने इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से पूछती है, ठीक है। सो इट हैज अ 2 फेजेस दैट इज कॉल्ड मैप एंड रिड्यूस। आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। इसे कुछ और कंपोनेंट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। जैसे हम लोग के AKTU में क्वेश्चन पूछ देगा, मैं आप लोग को एक बोनस टिप्स देना हूं, ठीक है। व्हाट इज हडूप लाइक, व्हाट इज हडूप एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ हडूप, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ हडूप। तो हडूप के हम लोग के कौन कौन से हम लोग ने कंपोनेंट देख लिए, एक HDFS देख लिया, ठीक है, मैप रिड्यूस देख लिया, एक होता है यहाँ पे आप देखने वाले हम लोग, देखिए यार्न हो गया, हडूप कॉमन, एंड इसके आगे के बाकी 3 और
हम कंपोनेंट्स देखेंगे। 2 कंपोनेंट्स हम लोगों ने देख लिया, अब बाकी 3 हम लोग देखेंगे क्या होते हैं। यार्न क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा, ये हमारे क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछता है यूनिट 2 से कि यार्न के बारे में कुछ बताइए, यार्न क्या होता है। तो देखते हैं, रेफर एज अ येट अनदर रिसोर्स नेगोटिएटर, ठीक है, इट इज रिसोर्स मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। अब देखिए यार्न का काम क्या होता है, ठीक है, जो भी रिसोर्स हमें मिलते हैं, ठीक है, उसको मैनेज करने का एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, एक आर्किटेक्चर, एक फ्रेमवर्क हमें यार्न देता है। इट मैनेज एंड एलोकेट रिसोर्सेज, सीपीयू एंड मेमोरी एसेट्रा। यार्न क्या करता है, जो भी हमें रिसोर्सेज मिले हैं उनको क्या करता है, एलोकेट करता है, मतलब हर एक काम को क्या कर देगा, बांट देगा, सबको दे देगा कि तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, ठीक है, और उसको कैसे मैनेज करता है, एक मैनेजमेंट टीम की तरह क्या यार्न काम करता है, ठीक है, हडूप में। नाउ हडूप इट एनेबल रनिंग मल्टीपल प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क। ये क्या करता है, जो भी मल्टीपल प्रोसेसिंग हमारे हडूप में हो रही है उसको क्या करता है, ऑन करता है या इनेबल करता है कि तुम ऐसे काम करो। नेक्स्ट देखते हैं हडूप कॉमन क्या होता है। It provide libraries and utilities or utilities that support other Hadoop module। सिंपल है, Hadoop कॉमन का मतलब क्या होता है, ये Hadoop में कुछ लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है। जैसे हम लोग जावा में या पाइथन में, पाइथन का सबसे बड़ा एग्जांपल है कि उसके प्री बिल्ड लाइब्रेरीज होते हैं जिससे हम लोग अपना काम क्या कर सकते हैं, बहुत ही इजीली बना सकते हैं, ठीक है। सो इसमें हडूप में भी क्या होता है, हडूप कॉमन क्या करता है, इट प्रोवाइड लाइब्रेरीज एंड यूटिलिटीज, कुछ काम करने के लिए कुछ हमें टूल्स देता है जिससे जो क्या करता है, हडूप मॉड्यूल्स को और बेटर बनाता है। इट इंक्लूड कॉमन यूटिलिटीज। अब वो कौन कौन सी यूटिलिटीज है, फाइल सिस्टम एंड नेसेसरीज, जावा लाइब्रेरीज। जावा लाइब्रेरीज क्यों है, बिकॉज हडूप जो भी इंप्लीमेंट हम लोग करते हैं उसको, या हडूप जिस भी लैंग्वेज इंप्लीमेंट है वो है आपकी जावा। आज हम लोग पाइथन, सी, हम लोग जिसमें चाहे उसमें हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मगर याद रखिएगा हडूप किस में इंप्लीमेंट हुआ है, हडूप इंप्लीमेंट हुआ है जावा में, ये पूछ सकता है, ठीक है। हाइव क्या होता है, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा वेयर हाउस सिस्टम। डेटा वेयर हाउस सिस्टम मतलब क्या है, डेटा वेयर हाउस जहाँ पे डेटा की कलेक्शन, लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा क्या है वहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, और वो किस फॉर्मेट में, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में। अभी बात बताया डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में मतलब क्या, छोटे छोटे डेटा नोट्स के फॉर्म में हमें वो मिलेंगे। इट क्या करता है, हाइव क्या करता है, इट अलाउ फॉर इजी रीडिंग, राइटिंग एंड मैनेजिंग फाइल्स। हाइव हमें सिंपल जो भी डेटा हमारे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उनको रीड करने में, राइट करने में और मैनेज करने में, उस फाइल्स को मैनेज करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है, ठीक है। इट हैज ओन क्वेरिंग लैंग्वेज। अब इसके हम लोग क्वेरी लैंग्वेज आप जानते हैं, SQL में सर्वर में हमारे क्या होता है, SQL सर्वर में क्वेरी हम लोग लिखते हैं, तब तो डेटा कहीं से डेटाबेस से फेच होता है, ठीक है। तो हाइव के पास अपना खुद का एक क्वेरी लैंग्वेज है, हाइव क्वेरी, जिसको हम लोग कहते हैं HQL। इसके पास अपना खुद का क्या कहेंगे, हाइव क्वेरिंग लैंग्वेज। ये अपना क्वेरिंग लैंग्वेज यूज करके डेटा को क्या करता है, रीड करता है, राइट करता है और मैनेज करता है, ठीक है। आइए देखते हैं हडूप इकोसिस्टम क्या होता है। इट इज अ प्लेटफॉर्म which provide various services to the solve the big data problem। देखिए हडूप इकोसिस्टम में क्या होता है, ये वेरियस टाइप के प्लेटफॉर्म देता है, किस चीज़ के लिए, बिग डेटा के प्रॉब्लम जितने भी आते हैं हम फेस करते हैं, रिलेटेड टू द टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इन सबको क्या करता है, सॉल्व करने के लिए कुछ सर्विसेज देता है, ठीक है। और ये कहाँ, इट इंक्लूड अपाची। तो अब देखिए हडूप इकोसिस्टम क्या इंक्लूड कर रहा है, मैंने अभी पीछे बताया ना, अपाची फाउंडेशन इसको क्या करती है, मैनेज करती है, तो उसी के प्रोजेक्ट को ये क्या करता है, उसमें भी इंक्लूड करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं HDFS को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, इसके बाद और भी मैं डिस्क्राइब इसको इसकी यूनिट 3 में करूंगा, जो कि इसका मेन यूनिट ही HDFS है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा कंपोनेंट्स, सब कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि हडूप HDFS क्या होता है। देखिए इट इज बेस्ड ऑन द गूगल फाइल सिस्टम। HDFS किसके ऊपर बेस्ड है, ये गूगल फाइल सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। लाइक इट एम्प्लॉय अ नेम नोड एंड अ डेटा नोड आर्किटेक्चर टू इम्प्लीमेंट अ DFS। ये क्या करता है, इट एम्प्लॉय अ नेम नोड और डेटा नोड को क्या करता है, इसके आर्किटेक्चर में कंटेन करता है। जैसे मैं इसका छोटा सा एग्जांपल और आर्किटेक्चर मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूं। लाइक देखें ये क्या होता है, ये मान लीजिए आपका हडूप है, ठीक है, हडूप है, हडूप क्लाइंट हो गया, ठीक है, और यहां पे क्या है, नेम नोड है, और ये नेम नोड के साथ डिफरेंट टाइप के क्या करता है, मैंने बताया था HDFS क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, किसमें, डेटा नोड्स में। ये आपका क्या है, ये आपका डेटा नोड है, डेटा नोड 1, डेटा नोड 2,
डेटा नोड 3, ऐसे ही डेटा नोड 3, डेटा नोड 4। अब क्या करता है यहाँ पे, और ये आपका किससे कन्वर्ट हो, इससे कनेक्टेड रहता है, ये लोकल डिस्क से, जहाँ से डेटा को फेच करता है। लोकल डिस्क, हर एक डेटा नोड किससे कनेक्ट रहेगा, एक डिस्क से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ये होता है आपका कॉन्सेप्ट किसका, एचडीएफएस का। और यहीं से अब देखिए याद रखिएगा, नेम नोड क्या कहलाता है, नेम नोड ही कहलाता है मास्टर नोड। ठीक है, नेम नोड कहलाता है मास्टर नोड। मास्टर नोड का क्या काम होता है, इनसे काम लेना है। डेटा नोड नेम नोड मास्टर नोड के लिए क्या करते हैं, एज अ स्लेव वर्क करता है, और यहाँ पे एड एडमिनिस्ट्रेटर ये वर्क करता है। मतलब मास्टर नोड जो काम इन लोग को बोलेगा वो डेटा नोड को करना पड़ेगा। इनका काम केवल डेटा को प्रोसेस करके, ठीक है, और उनको फेच करके क्या करना पड़ता है, नेम नोड को देना पड़ता है, और नेम नोड आप यूजर के रिक्वेस्ट को क्या करता है, कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा, ये भी लोकल डिस्क है। ठीक, ये आपका पूरा एक आर्किटेक्चर होता है किसका, एचडीएफएस का। ठीक है, ऐसे ही एचडीएफएस काम करता है। मींस जो भी हमारा फाइल सिस्टम होता है, जो भी लार्ज डेटा सेट होता है, उसको क्या करता है, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, जो भी हमारा लार्ज डेटा सेट होता है उनको क्या करता है, डेटा नोड्स में, छोटे छोटे डेटा नोड्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं एक चीज आप लोग को बता दूं, एचडीएफएस क्या करता है, एचडीएफएस डेटा रेप्लिकेशन करता है। डेटा रेप्लिकेशन या रेप्लिकेशन ऑफ डेटा को ये परफॉर्म करता है। रेप्लिकेशन ऑफ डेटा मतलब क्या होता है, जैसे हर एक डेटा नोड में सपोज मान लीजिए क्या दिया है, ए बी सी और फाइल है। ठीक है, 3 फाइल हमारे पास दी हुई है, ए बी सी, और यहाँ पे तो ए बी सी फाइल यहाँ पे, और मान लीजिए यहाँ पे डी ई है। ठीक है, तो एक ही फाइल, रेप्लिकेशन मतलब उसकी कॉपी, मोर देन वन कॉपी क्या करता है, एचडीएफएस बना देता है। मतलब ए डेटा, अगर मान लीजिए कभी डेटा नोड 2 क्रैश भी हो गया ना, तो हम लोग को अब यूजर को भाई डेटा कहाँ से मिलेगा, डेटा तो भाई गायब हो गया। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। यही एचडीएफएस का फायदा होता है कि डेटा रेप्लिकेशन क्या काम करता है कि 1 से 2 डेटा नोड्स में इसकी कॉपी बनी रहती है। जैसे यहाँ पे ए डेटा रहेगा, बी भी रह सकता है। ठीक है, सो ऐसे रेप्लिकेशन ऑफ डेटा हर एक नोड में हमें मिल जाती है, कि अगर कभी डेटा नोड अगर वर्क नहीं कर रहा है तो उस डेटा को हम लोग डेटा 3 से, डेटा नोड 4 से, हम लोग कहीं से भी इसको फेच कर दें। मतलब हर एक डेटा नोड में उसकी एक कॉपी जरूर बनी होती है। जैसे हम लोग कॉपी बना लेते हैं ना, कोई भी लैपटॉप या किसी भी फाइल के हम लोग कॉपी बना के, जैसे लैपटॉप में भी हमारे है, कंप्यूटर में भी हमारे पड़ी हुई है, और उसकी एक कॉपी हमने अपने मोबाइल फोन में रख ली, उसकी गूगल ड्राइव में रख ली। वैसे ही क्या है, डेटा नोड्स में भी उसकी एक एक छोटी छोटी कॉपीज बनी रहती है, और लोकल डिस्क में वो स्टोर रहती है। ठीक है, सो आइए आगे देखते हैं। देख लेते हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल टर्म देखते हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। नेम नोड इज द मास्टर नोड। अभी मैंने बताया, यहाँ पे देखिए मैंने अभी बताया ना कि नेम नोड क्या कहलाता है, मास्टर नोड कहलाता है। ठीक है, मास्टर नोड जो इसको हैंडल, भाई नेम से ही हमें क्लियर है कि मास्टर क्या होता है, जो हम लोग को डील करता है। जैसे हमारे स्कूल में मास्टर जी लोग हैं वैसे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेम नोड इज द मास्टर डेमन इन द एचडीएफएस एंड इट मेंटेन द फाइल सिस्टम नेम स्पेस। देखिए अब नेम नोड और मास्टर नोड क्या काम करता है, मैंने बताया ना, डीएनए डेटा नोड से वो काम करता है, उनको मेंटेन करता है कि कैसे काम करना है। नेम नोड डज नॉट स्टोर द एक्चुअल डेटा। अब मैंने क्या बताया, नेम नोड अपने पास डेटा को स्टोर नहीं करता है, वो डेटा नोड के पास स्टोर रहता है, जिनको वो काम बताता है कि ऐसे काम करना है, और उनको काम डिवाइड कर देता है। एज अ, मैंने बताया ना, डेटा नोड क्या होता है, एज अ स्लेव वर्क करते हैं। ठीक है, नाउ डेटा नोड इज अ स्लेव। देखिए अगली लाइन क्या आ गई, डेटा नोड इज द स्लेव डेमन इन एचडीएफएस, इट स्टोर एक्चुअल बिजनेस डेटा। एक्चुअल बिजनेस डेटा किसके पास होता है, हमारे डेटा नोड्स के पास होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखते हैं फीचर्स ऑफ एचडीएफएस क्या होता है। अब हमें बहुत ही छोटे आगे देखिए, अब बढ़ते आ रहे एचडीएफएस की ओर। धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, एचडीएफएस की ओर बढ़ते जाएंगे, और ऐसे ही आपके पास यूनिट 3 भी आ जाएगी जो कि केवल एचडीएफएस के बेस्ड है, और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म होंगे मैं आपका कवर करूंगा। तो देखिए एचडीएफएस फीचर्स क्या है, डेटा रेप्लिकेशन। मैंने ऑलरेडी आपको इससे पहले बता चुका हूँ कि डेटा रेप्लिकेशन क्या होता है। इट इंश्योर दैट द डेटा इज ऑलवेज अवेलेबल एंड प्रिवेंट डेटा लॉस। डेटा रेप्लिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स पता है क्या है, ये डेटा को लॉस कभी नहीं होने देगा। मैंने अभी बताया ना, कभी भी कोई भी डेटा नोड अगर क्रैश होता है, ठीक है, तो उसके पास तो भाई डेटास पड़े हुए हैं ना, वो तो क्रैश हो गया, वो तो डेटा लॉस हो गया। नहीं, डेटा रेप्लिकेशन एचडीएफएस में यही फायदा होता है कि वो डेटा को लॉस नहीं होने देता है। ये हर एक डेटा नोड के पास उसकी कुछ कॉपीज रखता है। ठीक है, हाई अवेलेबिलिटी,
24/7 समझ लीजिए डेटा हमारे पास क्या रहेगा, अवेलेबल रहेगा। जब भी हमें रिक्वेस्ट करूंगा या आप करेंगे तो वो डेटा हमें अवेलेबल करा के देगा। कौन करा के देगा, अब यहाँ पे कौन करा के देगा, सबसे बड़ी बात आ जाती है, ये हमारा काम करेगा मास्टर नोड। मास्टर नोड डेटा रिक्वेस्ट किसके पास सेंड करेगा, ये सेंड करेगा डेटा नोड्स के पास, ठीक है। स्केलेबिलिटी अभी पता है कि डेटा को क्या कर सकते हैं, उसके साइज को मैनेज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाई थ्रूपुट, ठीक है, हाई थ्रूपुट। गोल ऑफ HDFS क्या होता है, अब इसके गोल्स क्या क्या है, फॉल्ट डिटेक्शन एंड रिकवरी। देखिए इसके HDFS के मेन गोल्स क्या है, फॉल्ट डिटेक्शन, कोई भी गलती होती है उसको डिटेक्ट करता है और उसकी क्या करता है, रिकवरी करता है, ठीक है। हार्डवेयर एड डेटा फॉर लार्ज डेटा सेट, इट रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक। अब देखिए किसी भी लार्ज, बहुत सारी लार्ज डेटा होती है, जैसे इंस्टाग्राम पे लार्ज डेटा आ जाता है, एक बार में कम से कम नहीं कुछ तो 1-2 लाख लोग क्या कर रहे हैं, वीडियोस को पोस्ट कर रहे हैं, तो भाई उनके भी तो डेटाज होंगे। हर एक वीडियो की कुछ साइज होती है ना, हर एक इमेजेस की कुछ साइज होती है, ठीक है। तो एक लार्ज ट्रैफिक आता है। आपने कभी सुना होगा कि अचानक से चैनल पे ट्रैफिक आने से या अचानक से सर्वर पे, वेबसाइट पे ट्रैफिक आने से क्या होता है, सर्वर क्रैश हो जाता है, ठीक है। तो उस चीज को क्या हेल्प करता है, कौन हेल्प करता है, HDFS हेल्प करता है। यही गोल है कि लार्ज नेटवर्क ट्रैफिक को वो क्या करता है, रिड्यूस कर देता है और सिस्टम को या आपके डेटा को क्रैश होने से बचाता है। हैंडलिंग हार्डवेयर फेल्योर, अब सिस्टम क्रैश हो जाता है, बहुत लोग का होता है कि सिस्टम पढ़ते या कोई भी प्रोजेक्ट क्या काम करते करते डेटा क्या हो जाता है, उसका सिस्टम को क्रैश कर देता है, तो वो क्या डील करता है, कौन बचाता है, ये हैंडल करता है आपका HDFS। ह्यूज डेटा सेट्स एंड कोहेरेंस मॉडल, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस इन हडूप, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से वो टूल्स हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ दिए जाते हैं कि व्हाट आर द टूल्स आर यूज्ड टू एनालाइज द डेटा इन हडूप या यूजिंग द हडूप, ठीक है। तो ये कुछ आपके टूल्स दिख रहे होंगे, जैसे आपका अपाची स्पार्क है, मैप रिड्यूस है, मैप रिड्यूस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, है ना। अपाची इम्पाला है, अपाची माउट है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं क्या होता है, ठीक है। सो अपाची स्पार्क इज एन ओपन सोर्स प्रोसेसिंग इंजन। ये अपाची स्पार्क क्या, एक ओपन सोर्स का आप लोग को बहुत ही अच्छे से टर्म मैंने शुरू में बता दिया है, जो सबके लिए अवेलेबल है, पब्लिकली अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो इट इज एन ओपन सोर्स प्रोसेसिंग इंजन। इट इज अ क्लस्टर कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, मैंने क्लस्टर भी बताया, क्लस्टर क्या होता है, जो छोटे छोटे ब्लॉक्स में क्या कर देते हैं, डेटा को डिवाइड कर देते हैं। इट इज अ क्लस्टर कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, वहां पे डेटा डिवाइड हो जाते हैं। स्पार्क इज डिजाइन टू कवर वेरियस बैच एप्लीकेशन ML, ठीक है। स्पार्क क्यों डिजाइन किया गया, स्पार्क किस चीज के लिए, बैच एप्लीकेशन को कवर करने के लिए मशीन लर्निंग में डिवाइड किया गया है, ठीक है। मैप रिड्यूस में ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप लोग जाकर के एक बार देखिएगा, ठीक है। अपाची हाइव भी बताया हूँ, अभी पीछे आपको थोड़ा सा बताया था हाइव के बारे में, क्या करता है, डेटा को क्या करता है, इसके पास खुद की अपनी क्वेरी लैंग्वेज होती है, वो डेटा को रीड राइट करने में हेल्प करता है। सो बेस्ट टूल यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस ऑन हडूप, ठीक है। हडूप के जितने भी डेटा होंगे, उस पर जितने भी लार्ज डेटा सेट होंगे, उनको क्या करता है, एनालिसिस करता है उसका, ठीक है। क्वेरी लैंग्वेज को यूज करता है क्या, SQL, दैट इज हाई क्वेरिंग लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट अपाची इम्पाला क्या होता है, इट इज ओपन, ये भी ओपन। देखिए अपाची के जितने भी आपके टूल्स या जितने भी आपके कंपोनेंट्स मिलेंगे ना, है ना, सब ओपन सोर्सेज ही हैं, ठीक है। इट इज ओपन सोर्स SQL इंजन डिजाइन फॉर हडूप। ये देखिए SQL क्या है, डेटाबेस हम लोग जानते हैं, ओरेकल सर्वर्स पे होता है, ठीक है। तो इट इज एन ओपन सोर्स SQL इंजन डिजाइन फॉर हडूप। इट ओवरकम स्पीड रिलेटेड इशू इन हाइव। ये जो भी हमारे हडूप में स्पीड से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उनको क्या करता है, ओवरकम करता है, उसको देखता है, ठीक है। अपाची माउट क्या होता है, रन द एल्गोरिथम ऑन द टॉप ऑफ हडूप, ठीक है। एल्गोरिथम को क्या करता है, बिल्कुल ही ऊपर हडूप के ये चलाता है। यूज फॉर इम्प्लीमेंटिंग वेरियस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, जो भी ML के हमारे मशीन लर्निंग के जो भी एल्गोरिथम होते हैं, उनको क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है कि हमारे डेटा और जो भी डेटा वेयर हाउस में जो भी हम लोग को दिखते हैं, ठीक है, हमारे डेटा प्रेजेंट होते हैं, उसको ये इम्प्लीमेंट करता है इजिली, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 1 था। इसकी आगे की वीडियो मैं पार्ट 2 में जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ, तो आप वीडियो में बने रहें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। और मैं देख रहा हूँ कि वीडियोस को आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, तो ऐसे ही प्लीज़
सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियोस को, और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि 5 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो ए ग्रेड लर्निंग हमारे फैमिलीज़ को यही चाहेगी और बेस्ट ऑफ लक विश करती है कि अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम में अपने परफॉर्म करें। तो आइए मिलते हैं अगले पार्ट 2 में। थैंक यू।